दोस्तों, आज ईद के दिन ईरान ने अमेरिका को ऐसी ईदी दी है कि वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। ईरान ने ईद के दिन इराक में मौजूद अमेरिकी विक्टोरिया बेस को तहस नहस कर दिया है और बेन गुरियन एयरपोर्ट में तो ऐसी तबाही मचाई है कि पूछिए ही मत। तो आज ईद के दिन ईरान में क्या कुछ हो रहा है और जो तस्वीरें आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं वो देख करके कोई पत्थर दिल व्यक्ति भी भावुक हो जाएगा। इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा और समझिएगा कि ईद के दिन आज ईरान में क्या माहौल है। भयंकर ईदी और इतनी भयानक ईदी पूरे युद्ध के इतिहास में, इस दुनिया में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उन युद्धों के इतिहास में आज तक नहीं हुई। आपके सामने हिंदी का अखबार, आज का ये अखबार है और ये भारत देश में छपने वाला अखबार है। लिखता है अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 को ईरान की इंफ्रारेड सिस्टम ने चित्त कर दिया। इंफ्रारेड सिस्टम ने प्रज्ञा जी चित्त कर दिया इतने बड़े जहाज F-35 को। खैर आज की तस्वीर, अभी की तस्वीर, ताबड़तोड़ तस्वीर। लोग दुनिया में ईद का त्यौहार मना रहे हैं, दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर ईद का त्यौहार मना रहे हैं और गले लग रहे हैं, लेकिन ईरान का माहौल अलग है। ईरान के भीतर से ईद पर सेवइयों की खबर नहीं बल्कि बारूद की, गोलियों की, रॉकेट की, मिसाइल्स की और ड्रोन्स की खबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। ईरान अपने देश के नागरिकों को ईद की बधाई इस तरीके से दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर प्रेस टीवी के हवाले से आज की खबर। लार्ज फायर एट यूएस विक्टोरिया बेस बगदाद फॉलोइंग ड्रोन अटैक्स। ड्रोन अटैक किया है ईरान ने विक्टोरिया बेस के ऊपर। यहाँ पर तमाम सारा यूएस का, अमेरिकी सैनिकों का खजाना, सारी चीज़ें रहती हैं। और सबसे गंभीर बात, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, गौर करिएगा। ये वीडियो है और इनका रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम देखिए तितली की तरह नाच रहा है, लेकिन इससे रोके नहीं रुकी अमेरिका की ईरान की मिसाइलें, ईरान के ड्रोन, ईरान का गोला बारूद। देखिए ये नाचता रह गया तितली की तरह, मंडराता रह गया, ये पता लगाता रह गया कहां से आ रहा है ड्रोन, कहां से आ रही मिसाइल, लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाया। बेस धुआं धुआं। ईद पर बड़ी खबर प्रज्ञा जी, ईद पर अभी की आज की ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि बगदाद में यूएस का बेस उड़ा दिया है ईरान ने। उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम नहीं आया है। वीडियो में आपने देखा एयर डिफेंस के लिए या फिर रडार सिस्टम के लिए जो घुमंतु घूमा करता है, इधर उधर पता लगाता है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं, गूगल कर लीजिएगा, मुझे याद आ रहा है। वो घूमता रह गया, किसी काम नहीं आया, उड़ा दिया ईरान ने। और ईरान इस तरीके से अपने लोगों को ईदी, थोड़ी सी आग नहीं है। देखिए तस्वीर, देखिए ये दूर से किसी ने तस्वीर खींची और इस तस्वीर में आप देखिए साफ दिखाई पड़ रहा है धू धू कर कितना बड़ा अमेरिकी एयरबेस विक्टोरिया। यहाँ पर तेहरान टाइम्स के हवाले से लिख रहे हैं, फोटो में दिख रहा है विक्टोरिया बेस जल रहा है, उड़ रहा है, धुआं धुआं है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। एक और बड़ी खबर प्रेस टीवी के हवाले से, फुटेज ऑफ ईरान आर्मी ड्रोन अटैक इन बेन गुरियन एयरपोर्ट। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट प्रज्ञा जी मौजूद है इजराइल के भीतर और वहां पर भयंकर भीषण अटैक किया है। और जिस मिसाइल के जरिए और जिस वाहक के जरिए अटैक किया है वो आपके सामने यहाँ पर, इससे भी आगे बढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज आपको दिखलानी प्रज्ञा बहुत आवश्यक है। ये ईद की तस्वीर है जहां दुनिया में नमाज अदा की जा रही है, दुनिया में अलग अलग मुल्कों में लोग अपने तरीके से अंदरूने मुल्कों में ईद मना रहे हैं, ईद का त्यौहार मना रहे हैं। वहीं ईरान के भीतर ईद कैसे ईद का त्यौहार लोग मना रहे हैं आपके सामने, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। अब फोटो में भी आपको दिखाएंगे, फोटो दिखलानी बहुत आवश्यक है। लेकिन फोटो से पहले एक और बड़ी खबर प्रज्ञा जी यहाँ पर आपके सामने। हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है इजरायली नेवी रडार जो है उसने उड़ा दिया है अल नकुरा यूजिंग PFPV इन 46th ऑपरेशन ऑन फ्राइडे। 46वें ऑपरेशन में उसने नेवी का रडार उड़ा दिया है प्रज्ञा जी, हिजबुल्लाह की तरफ से। ईरान ही नहीं, ईद पर हिजबुल्लाह भी ईदी दे रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। उससे पहले हम ईद की बात कर रहे थे प्रज्ञा जी, उस खबर से पहले ईद मुबारक। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ईद उल फितर prayer in the Concord Court
courtyard and sanctuary of Imam Reza Shrine in the city of Mashhad. हाँ, ये मशाद की आपके सामने आप तस्वीर है। भीड़ देखिए, लोगों की तस्वीर देखिए कि कितनी तादाद में लोग जिस वक्त पर ईरान युद्ध में है, भयानक मिसाइल्स गिर रही हैं, उस वक्त पर देखिए पूरा ईरान सड़कों पर है। और कैसे ईद में अपने देश में शहीदों के लिए, जो लोग शहीद हो गए, उनके लिए एक दुआ जगह की कर नहीं, रहा है। एक जगह की नहीं, अलग अलग जगहों की ये नजफ नाम की जगह है, वहां की तस्वीर है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। लेकिन इन सब के बीच प्रज्ञा जी, जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि एक तरफ लोग दुआएं कर रहे हैं, ईद में दुआएं कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए दुआएं कर रहे हैं, मुल्क के लिए दुआएं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन के ऊपर जो खबर है, उस खबर में यहाँ के जो अभी पार्थिव शरीर जो है वो उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। कौन है वो? अली मोहम्मद नाइनी हैं और ये IRGC के प्रवक्ता जनरल रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया है वो निभाई जा रही है। एक तरफ लोग दुआओं में हैं और दूसरी तरफ ये है क्या मनमौजी। प्रज्ञा जी, मैं तस्वीर आपको दिखलाता हूं, आप देखेंगी तो आपको देखिए क्या मनमौजी बेफिक्रे लोग हैं प्रज्ञा जी, ईरान के भीतर, जो अपने वतन के लिए मर मिट जा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, ऊपर जो है ड्रोन्स घूम रहे हैं, ऊपर बम लिए F-35 घूम रहे हैं अमेरिका के। लेकिन क्या बेफिक्रे मनमौजी। दुनिया में तमाम कौमों के बीच में ऐसी कौमों की मिसालें मिलना बड़ा मुश्किल है प्रज्ञा जी, कि एक तरफ पार्थिव शरीर जा रहा है और दूसरी तरफ जीत की दुआएं और अपने लालों को युद्ध के मैदान में भेजे जाने की कस्में खाई जा रही हैं। क्या मनमौजी बेफिक्रे हैं ये ईरानी प्रज्ञा जी, क्या मनमौजी, क्या बेफिक्रे हैं ये ईरानी। मौत पे अपने हंसते हैं और दिल में वतन को रखने वाले ये सिर पे कफन को भी रखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर प्रज्ञा जी आप देखिए कि जो मुल्क एक तरफ ईद का त्यौहार मना रहा है और दूसरी तरफ अपनों के जाने का गम, शहादत के जाने का गम या शहादत का जो गर्व है वो भी महसूस कर रहा है। मस्जिदों के सामने तमाम सारे लोगों के हाथ दुआओं में उठे हुए। ये देखिए बहुत ही मजबूत तस्वीर ईरान की मस्जिदों से निकल करके आ रही है ईद वाले दिन की। कैसे महिलाएं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये क्यों महिलाओं की है, जहां पर वो मस्जिद के सामने खड़े होकर दुआ कर रही हैं और बेशक ईरान की जीत की दुआ कर रही हैं। मुल्कों में तमाम जगहों पर हम सुनते हैं कि महिलाएं मस्जिद नहीं जाती हैं, महिलाएं मस्जिद नहीं जाती हैं। लेकिन जिस ईरान को अमेरिका बताता है कि बड़ा दकियानूसी है, औरतों पर जुल्म होते हैं, कट्टर है, फलाना, उस मुल्क की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर ईरान की मस्जिद के भीतर से निकल करके आ रही है और आप यहाँ पर देखेंगे तो महिलाएं किस तरीके से, इस कोने की वो तस्वीर है, यहाँ पर वो महिलाएं खड़ी हुई हैं जो आपको यहाँ पर फुल फ्रेम में दिखाई दे रही हैं। और वो महिलाएं हाथों को ऊपर उठाकर अपने वतन की सलामती की दुआएं यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं। और ये दुआएं कामयाब भी होती हैं प्रज्ञा जी, ऐसा नहीं है कि ये दुआएं कामयाब नहीं होती। आप इस तस्वीर को एक बार, विहंगम दृश्य है ये, और ये ईरान की मजबूती है। ये वो ईरान है जिसमें अमेरिका तख्ता पलट करने चला था। 100 ख्वाब भी पूरे नहीं हो सकते ऐसे तख्ता पलट के प्रज्ञा जी, जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन इन दुआओं का असर है जो अब आपके सामने खबर के तौर पर है। खबर ये है प्रज्ञा जी कि अमेरिका का इतना फाइटर जेट, स्टिल्थ जिसको बोलते हैं, उसको इंफ्रारेड तकनीक से, यानी अपने यहाँ जो CCTV इंफ्रारेड, जिसको समझ में नहीं आता है, जो CCTV लगा रहता है, दिन में सब रंगीन दिखाता है, रात में वो जो है ब्लैक एंड वाइट दिखाने लगता है। जो CCTV होता है उसमें जो तकनीक इस्तेमाल होती है इंफ्रारेड वाली, उस तकनीक का इस्तेमाल करके यहां पर ईरान ने इनको निस्तनाबूद कर दिया है। वो F-15 स्टिल्थ जेट, जिसको दुनिया में कोई मुल्क नहीं गिरा पाया, कोई मुल्क गोली तक नहीं मार पाया, उस मुल्क को, उस F-15 को ईरान ने प्रज्ञा जी गिरा दिया है, मार दिया है, गोली उसके जो है चीथड़े उड़ा दिए हैं। अब ये जो तकनीक है, इस तकनीक के बारे में भीतर पूरा डिटेल में लिखा गया है। यहाँ पर आइए थोड़ा सा दिखला देते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसमें लिखा गया है कि इनका जो ऑलरेडी ये जो F-35 शिप है प्रज्ञा जी, इस शिप को यहाँ पर डायग्नोज किया है
मजीद शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इनका नाम है, मजीद नाम है इनका एयर डिफेंस सिस्टम का, जो कि ईरानियों ने खुद डेवलप किया है, खुद बनाया है, इनकी IRGC ने बनाया है। और AD-08 एंड इन डायग्नोस प्लेटफॉर्म दी ऑपरेट्स ऑन अ इंफ्रारेड गाइडेंस, इंफ्रारेड के ऊपर ये ऑपरेट होता है ये सिस्टम प्रज्ञा जी। और इसने F-35 को मार गिराया कैसे? क्योंकि F-135 इंजन यूज करता है ये F-35 जो जहाज है इनका, ये F-135 नाम का इंजन यूज करता है अपने इस जहाज में। और इन जहाजों की खासियत क्या होती है? मजीद नाम के अपने ये मैं जो बता रहा था, दुआओं का असर ये है कि खुद अपने देश में एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं इंफ्रारेड की तकनीक से। एक ऐसा लूप होल पकड़ा है F-35 का, जिसका खौफ दुनिया में है कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन ईरान ने इंफ्रारेड वाली तकनीक वाला रडार सिस्टम बना दिया, इंफ्रारेड उससे पकड़ लिया, उससे गर्मी को पकड़ा प्रज्ञा जी, उससे गर्मी को पकड़ा। कैसे पकड़ा कि इस पूरी रिपोर्ट में ऐसे छपा है, तमाम सारे रडार जो हैं वो ध्वनि को पकड़ते हैं। जैसे रडार के नीचे से तरंग निकली, मान लीजिए भरत जी का ये हाथ रडार है, यहाँ से तरंग निकली, यहाँ पर ये दूसरा हाथ जहाज है, जहाज ऊपर से निकल रहा है, तो रडार से जो तरंगें निकल रही हैं वो ऊपर टकराती हैं जहाज से, नीचे रडार को बताती हैं कि हवा में कोई चीज़ है, उससे टकरा करके वापस आ गई, कितनी जल्दी वापस आई तो कितनी ऊंचाई पर, और ऐसे मालूम चल जाता है। लेकिन इन्होंने इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल किया इस विमान को गिराने के लिए। और कैसे, क्यों? इन्होंने ये विज्ञान लगाया कि भाई स्टील्थ जेट जो होते हैं, मैं जल्दी दिखला देता हूं, स्टील्थ जेट जो होते हैं, स्टील्थ का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं प्रज्ञा जी, थोड़ा पीछे करके दिखलाएंगे। स्टील्थ जेट ज्यादातर आपने देखे होंगे, सब जितने भी हैं सब कवर्ड रहते हैं, इनका इंजन फिंजन कुछ कहीं दिखता नहीं है, सब एकदम कवर्ड रहते हैं, बॉडी कवर रहती है इनकी कि भाई ये ज्यादा शोर ना मचाने पाए, एकदम दनादन उड़ जाएं जहां से जाएं। ये B-2 बॉम्बर इनका है अमेरिका का, वो भी देखिए पूरा एकदम पैक है, ऐसा लग रहा है जैसा कि एनिमेशन का हिस्सा है, कोई कार्टून देख रहे हैं आप। ये भी देखिए, ये भी स्टील्थ है, एकदम पैक्ड है, ये यही वो जहाज है। और ये देखिए एक और स्टील्थ है, ये भी पैक है, पूरा पैक एकदम, नीचे से भी चद्दर वद्दर लगा के इसको ठोक पीट के पैक कर देते हैं ताकि आवाज ज्यादा ना निकले। लेकिन इसको कहां पैक करोगे? ये जो आगे से ईंधन खाएगा तो पीछे से निकालेगा भी तो प्रज्ञा जी, और ये जो पीछे से निकालता है ईंधन के साथ में गर्मी भी निकलती है। जब गर्मी निकलती है तो इन लोगों ने, ईरानियों ने क्या किया कि इसकी गर्मी को पकड़ा कि ये भाई तुम पूरा इंजन तो, पूरा जहाज तो पैक कर लोगे भाई, आवाज नहीं आती है, बहुत तेज उड़ता है, ये बात समझ में आती है। स्टील्थ जेट है तुम्हारा, चारों तरफ से स्टील से जड़ा हुआ है, मतलब ऐसे हम देसी भाषा में बता रहे हैं स्टील्थ का मतलब। तो आवाज बहुत कम आती है, भीतर से जो आवाज निकलती है वो दोबारा ये जो टीन का डब्बा चारों तरफ ठोका हुआ है इसी में लड़के फिर अंदर रह जाती है, ऐसा टाइप इसको बनाया है। लेकिन क्या किया ईरानियों ने प्रज्ञा जी? ईरानियों ने ये किया कि इन्होंने, देखिए कैसे बम वर्षा करता है, ऐसे ही अंदर से मिसाइलें बरसा देता है ये, ठीक है। तो ईरानियों ने क्या किया मैं आपको बतलाता हूँ। ईरानियों ने क्या किया कि भाई तुम पीछे से जो इसके पूरा इंजन तो पैक्ड है, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी बहुत आती होगी जिसको पकड़ नहीं पाते रडार, इन्होंने इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल किया कि भाई हम गर्मी को महसूस कर लेंगे। अगर आसमान में कोई गर्मी है, मतलब आग उगलता तो जाता ही पीछे रॉकेट जैसा निकलता है, तो गर्मी को महसूस करेंगे। तो इंफ्रारेड तकनीक से इन्होंने गर्मी को महसूस की इनके विमान की। और ये लूप होल दुनिया में आज तक कोई नहीं खोज पाया कि जिसको रडार नहीं खोज सकता है उसको इंफ्रारेड तक। पूरी दुनिया में अब इस बात को लेकर प्रयोग शुरू हो गए हैं कि भाई इंफ्रारेड तकनीक और विकसित की जाए ताकि जहाज की गर्मी से भी उसको आसमान में पकड़ा जा सके। फलाना ढिमका तमाम सारे लेख छपे हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं कि नाली में गैस और रडार, आसमान में जो है बादलों में रडार, मैं नहीं छुपा रहा हूं। तो तमाम सारे जो अखबार हैं ये किसके हवाले से इस रिपोर्ट को छापा गया है? प्रेस टीवी के हवाले से इन्होंने बताया है कि इन्होंने इंफ्रारेड की तकनीक से यहां पर इसको गिरा लिया है, मार लिया है, पकड़ लिया है, पटक दिया है। तो अमेरिका परेशान है ये देख करके कि जिस मुल्क के भीतर इतना तहस नहस, इतना 5-6 देश इधर मुस्लिम देश हैं, 2 देश खुद हैं ईरान और इजराइल और अमेरिका, और यूरोप से मदद मांग रहे हैं, नाटो का आगे भीख मांग रहे हैं। एक इजराइल ने इनको भिखारी बना के छोड़ दिया है अमेरिका को। दोबारा सुन लीजिए, एक ईरान ने
अमेरिका को भिखारी बना करके छोड़ दिया है। हर जगह भीख मांग रहे हैं, कहीं नाटो से कह रहे हैं मदद कर दो, कहीं यूके से कह रहे हैं मदद, कहीं जर्मनी से, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से मदद मांगते हुए घूम रहे हैं। लेकिन ईरान ने इनके छक्के छुड़ा रखे हैं। एक ईरान ने अमेरिका को भिखारी बना के छोड़ दिया है। और सिर्फ मदद जो है वो ताकत के उसमें नहीं, होर्मुज के उसमें भी मदद मांग रहे हैं। कह रहे हैं भैया ये जो होर्मुज है यहाँ से खुलवा दो, इसको खुलवा दो। और ये भी कह रहे हैं कि इस जगह से निकलने के लिए हम तुम्हारे ऊपर लगा हुआ ऑयल पर जो प्रतिबंध लगा है, हाँ, सैंक्शन हटा देंगे, फलाना हटा देंगे, तुम कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, इन सबका तेल, इराक, इन सबका तेल यहाँ से जाने दो, यहाँ छोड़ दो। लेकिन ये यहाँ गटई दबा के पकड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, बोल रहा हम तुमको जाने नहीं देंगे। अमेरिका नाटो से कह रहा भैया ना जाने दे रहा, बहुत छद्दर आदमी है ईरान, तो एक काम करो यहाँ से नाटो वाटो लेके चलो और यहाँ पे बेड़ा वेड़ा हम लगाएंगे और यहाँ पे इसको पटक के मारते हैं यहाँ पर और छुड़ा लेते हैं। तो ईरान ने कहा दम हो तो आओ, मम्मी ने बढ़िया दूध पिलाया हो तो आओ, यहाँ तुमको हम बताते हैं। हमने यहाँ बिछा रखा है सारा वो क्या बोलते हैं माइंस बिछा रखी हैं, तुमको आगे यहाँ जाने नहीं देंगे। फिर बोले कि जो है अच्छा कोई बात नहीं। ईरान ने कहा कि हम तुम जानी जहाँ छुपे हो हमको मालूम है। फिर इन्होंने ये जो डियार्गो गॉर्सिया है यहाँ पे हमला मार दिया ईरान ने। प्रज्ञा जी आज की तारीख में 4000 किलोमीटर तक की वॉर करने वाला 4000, देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक हमला किया है। ये 4000 किलोमीटर की ये दूरी है भाई साहब। इस जगह से इस जगह तक की पूरी दुनिया हैरान है, देख रही है। और ईरान पूरी दुनिया को ईदी दे रहा है कि भाई साहब देख लो हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत नाप के आपको बता देते हैं कितनी दूर है। ये देखिए ये ईरान है और ईरान से यहाँ तक की ये जो गॉर्जिया है यहाँ 4000 किलोमीटर तक का इन्होंने मारा है और ये 3796 किलोमीटर तक की ही ये दूरी यहाँ पर बैठ रही है प्रज्ञा जी। तो ये आज की तारीख में 4000 किलोमीटर तक की देखिए कहाँ कहाँ तक मार सकते हैं। ये यहाँ मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं, दुनिया के कई इलाकों में। यहाँ तक कि प्रज्ञा जी अगर भारत का उदाहरण देख के बताएं कि 4000 किलोमीटर की मिसाइल विकसित करने के बाद ईरान कहाँ तक मार सकता है, तो ये देखेंगी आप तो आप पाएंगी। यहाँ रुकिए दिखा देते हैं, ये ईरान देश है और आधी दुनिया जद में दिखाई दे रही है ईरान के। बिल्कुल अगर हम इसको बिल्कुल ये ईरान है और 4000 किलोमीटर की जो मिसाइल है प्रज्ञा जी वो यहाँ तक आती है, ये बांग्लादेश पार कर जा रही है, थाईलैंड तक पहुँच रही है प्रज्ञा जी। और इधर जो है इधर पूरा इधर सुडान फुडान और इधर नक्शा नचा के दिखाएंगे तो आपको और समझ में आएगा कि 4000 किलोमीटर की जो मिसाइल है वो और कहाँ कहाँ तक जा रही है। ये देखिए प्रज्ञा जी, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कहाँ कहाँ तक, ये जो ऊपर के देश है 4000 किलोमीटर में, ये यूरोपियन कंट्रीज, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज जद में है। ग्रीस से लेकर ऊपर जो कंट्रीज हैं वो सब जद में है। तो आधी दुनिया को जद में कर लिया है ईरान ने 4000 किलोमीटर की ये मिसाइल बनाकर। तो ये ईदी है, ये ईद का तोहफा है ईरान के लिए। इसीलिए प्रज्ञा जी मैं इस बात को कह रहा था कि ईरान इस ईद के टाइम पर जो कर रहा है वो कोई और देश नहीं कर सकता है। और इसीलिए मैंने ये कहा कि क्या मनमौजी और बेफिक्रे बॉर्डर पिक्चर का जो गाना है, ये क्या मनमौजी बेफिक्रे हैं, मौत पे अपनी हंसते हैं, दिल में वतन को रखने वाले सर पर भी रखते हैं। बिल्कुल ईरान ही कर सकता है। बिल्कुल क्या खूब बात कही आपने महाराज जी। बिल्कुल साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है कि ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है और हमले पर हमले कर रहा है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि हमारी जीत हो गई और दूसरी तरफ ईरान ऐसे ऐसे हमले कर देता है कि ट्रंप को मुँह की खानी पड़ती है। तो दोस्तों आज ईद के दिन की जो तस्वीर निकल करके आई उसने सबको भावुक कर दिया कि एक तरफ ईरान की मस्जिदों में पूरा ईरान सड़कों पर है और मस्जिदों में दुआएं कर रहा है और दूसरी तरफ जिन लोगों ने शहादतें दे दी हैं ईरान में आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो फिलहाल आज ईद के दिन क्या कुछ हुआ और कितनी भयानक ईदी ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दी है उस पर हम आज चर्चा कर रहे थे। इस खबर में इतना ही। तमाम नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों।